सर्वप्रथम तो आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आप एक महिला रिपोर्टर, एक सफल रिपोर्टर हैं, तो इसकी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। एक बेटी होने के नाते शुभकामनाएं, पत्नी होने के नाते शुभकामनाएं, एक सभ्य नागरिक होने के नाते आपको शुभकामनाएं, और अपने नगर की समस्त महिलाओं को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। महिला दिवस तो शायद प्रतिदिन ही हमारा आपका दिन है, पर एक दिन ये दिन ऐसा हमें एहसास दिलाता है कि हम स्पेशल हैं। तो मैं तो अपने यहाँ सभी से कहूँगी कि हमें इस दिन कुछ करने से अच्छा है कि ये सोचना कि हमने पूर्व में एक साल क्या किया। जब पिछले वर्ष ये आया था दिन, तो हमने बहुत सारे प्रण किए होंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा होना चाहिए, समाज में वैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने कदम कितने आगे बढ़ाए और हम कहाँ कहाँ पहुँचे, हमने कौन कौन सी मंजिल तक उस सफ़र को तय किया। तो बस यही कहूँगी कि हम सब महिलाओं को कल का, आज का दिन जो है ये इस तरह से विचार करके ही करना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। सच कहूँ तो बचपन से बहुत सारे पल ऐसे आए कि मेरे परिवार को गर्व महसूस हुआ होगा जी। मैं बहुत स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट देखिए तो मैं बहुत पढ़ने में तेज़ नहीं थी, मध्यम क्लास की स्टूडेंट थी। और जब मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया तब रिज़ल्ट पेपर में निकलता था। तो जब पेपर में रिज़ल्ट निकला तो परिवारजन जो है पेपर लेकर के आए, तो उन लोगों ने देखा और कहा कि भाई देख लो 3rd डिवीज़न पास हो गई होगी। तो देखा और कहा कि भाई 3rd डिवीज़न नहीं पास हुई है ये। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फेल हो गई होंगी, अगले बार फिर दे दूँगी एग्ज़ाम। तो फिर कोई बोला कि अच्छा नहीं 2nd डिवीज़न में देख लो, उसमें भी नहीं था नाम। तो मैं बहुत, तब तो मैं पक्का ही हो गया कि इससे ऊपर का तो मतलब ही नहीं होता है। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी मम्मी भी बोली चलो अब रहने दो, मिठाई का डिब्बे मत खोलना भाई। तो तब तक मेरी दीदी जो है बड़ी, वो बहुत पढ़ने में तेज़ थी, उसने कहा लाओ देख लेते हैं एक बार इसका। तो उन्होंने देखा रही ये तो 1st डिवीज़न पास हुई। और मैं आर्ट साइड की स्टूडेंट होकर के भी मैंने 74% तब मार्क्स लिए थे। और मैंने अपने स्कूल में माउंट कार्मल से मैंने हाई स्कूल पास किया था और उसमें मैंने 2nd पोजीशन में लाई थी। तो उस समय का पल जो है मेरे परिवार के लिए बड़ा गर्व का था। और उन्होंने तभी कहा कि नहीं नहीं अच्छी है ये पढ़ने में, लेकिन थोड़ा चंचल ज़्यादा है इसलिए दिखाई नहीं देता। तो वो पल, एक पल ऐसा था कि मेरे को वो आज तक मैं उस पल को अनुभव करती हूँ और सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ करने की सोचती हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। सोचती हूँ कि बेटियों से ज़्यादा आज़ादी बहुओं को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं बेटी और बहू बराबर होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। बेटी पराया धन है और दूसरे परिवार को जाके जोड़ती है, और बहू तो हमारे परिवार का हिस्सा है। और हमारे जो कुछ भी हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे घर का कल्चर है, उसको लेके चलने वाली हमारी बहू ही है। तो इसलिए मैं बहू को बहू और बेटी को बेटी ही मानती हूँ। और जितना मैं आगे बढ़ी हूँ उससे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू आगे बढ़े। तो आप कोई कंपटीशन नहीं रखते हैं बहू और बेटी के बीच में? बिल्कुल नहीं, कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बहू हर परिवार की एक ये पद्धति होती है। एक समय था जब मेरी सास, मेरी ददिया सास भी मेरे साथ, हम लोग साथ साथ एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो मेरी ददिया सास का जो पद था वो मेरी सास को मिला, मेरी सास का पद मुझे मिला। और मैं तो अपनी बहुओं से कहती हूँ कि इस उम्मीद से घर गृहस्थी को देखो, इस उम्मीद से परिवार की देखभाल करो कि जो आज पद मेरा है वो कल तुम्हारा होगा। तो इस पद को पाने के लिए तो बहुओं को थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। और जब प्यार से मैं उनको देखूंगी, वो मुझे उतना ही रिस्पेक्ट देंगी, तो बहुत जल्दी इस पद को वो भी प्राप्त करेंगी।